हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मूवी बस्टर। तो आज जो हम मूवी देखने जा रहे हैं उसका नाम है द मैन फ्रॉम टोरंटो। ये 2022 में रिलीज़ हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है। मुझे ये मूवी काफ़ी पसंद आई, होप आपको भी अच्छी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है टेडी नाम के आदमी से। टेडी एक जिम में सेल्स मैन होता है और वो अलग अलग आइडियाज़ और अपने प्रोडक्ट्स को लेके यूट्यूब पे या फिर चैनल्स पे वीडियोस डालता है, मतलब अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। पर उसका कोई भी आइडिया सक्सेसफुल नहीं होता, कुछ भी चलता नहीं है, हर चीज़ फ्लॉप होती है उसकी। उसके जिम का जो ऑनर होता है मार्टी, वो भी उससे दुखी हो जाता है और उसे इन नाइट फायर कर देता है। अब टैडी के पास कुछ भी नहीं बचता, वो फ्रस्ट्रेटेड होता है अपनी लाइफ में बहुत। उसकी लाइफ एकदम एकदम बेकार हो जाती है। उसकी लाइफ में जो भी एक चीज़ सबसे सही हुई होती है वो होती है उसकी वाइफ, जिसका नाम होता है लॉरी। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, उसकी वाइफ भी उससे काफ़ी प्यार करती है और हर जगह हर चीज़ में उसको सपोर्ट करती है। अब उसकी वाइफ का बर्थडे आ रहा होता है जिसमें वो अपनी वाइफ को कुछ सरप्राइज़ देना चाहता है। तो उसके लिए वो शहर से दूर एक कॉटेज बुक करता है और साथ में स्पा और अदर एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी अपनी वाइफ के लिए बुक करता है। उसी के साथ हमारी मूवी स्विच करती है एक रेगिस्तान में, जहाँ पे हमारा दूसरा हीरो द मैन फ्रॉम टोरंटो, जिसका रियल नेम रैंडी होता है, वो अपनी ब्लैक कूल सी कार में आता है और एक कॉटेज की तरफ जाता है। उस कॉटेज में एक आदमी ने एक कैदी को पकड़ रखा होता है और वो उसे बोलता है कि अब द मैन फ्रॉम टोरंटो आ गया है जो किसी से भी सच उगलवा सकता है। उसके बाद अपना हीरो एंटर करता है और उस कैदी के पास जाता है। वो अपने चाकू और अदर इक्विपमेंट्स निकालता है, उस कैदी से अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे मुझे एक बर्फीली झील के पास मेरे दादू ने पाला था और उन्होंने मुझे सर्वाइविंग के बहुत से तरीके सिखाए। बट एक बार एक भालू वहाँ पे उन पर अटैक कर देता है, उसके दादू को मार देता है। वो उस पर कोई रहम नहीं दिखाता और इसी तरह वो भी किसी भी कैदी पे कोई रहम नहीं दिखाता। तो अगर उसने सच नहीं बताया, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नहीं दी, तो वो उसके जो बॉडी के पार्ट्स हैं, अंग है, उनको छोटे छोटे पीसेस में काट देगा। जो कैदी होता है वो डर जाता है और सब सच बता देता है और द मैन फ्रॉम टोरंटो वहाँ से चला जाता है। द मैन फ्रॉम टोरंटो उसके बाद अपने घर पहुंचता है, जो कि एक कूल सा घर होता है। जैसे होता है ना हाईटेक प्रोफेशनल असिस्टेंट्स का घर होता है, वैसा एक कूल सा घर होता है। वो अपने लिए कुछ खाने के लिए कुकिंग कर रहा होता है। इसी टाइम उसके हैंडलर का फ़ोन आता है और वो उसे बताती है कि उसके पास उसके लिए एक और काम है जिसके लिए उसे $20 मिलियन मिलेंगे और वो काम दो लोगों से इन्फॉर्मेशन निकालना। तो वो मान जाता है और उसके लिए उसे वर्जीनिया जाना होता है। तो वो वहाँ से निकल के चल देता है। इसी के साथ हमारा जो पहला हीरो है टैडी, वो भी अपनी वाइफ के साथ जो कॉटेज होता है जहाँ पे उन्होंने बुक करा होता है उसमें छुट्टी बिताने के लिए निकल जाते हैं। वो अपनी वाइफ को स्पा और अदर एक्टिविटीज़ के लिए ड्रॉप करके खुद कॉटेज देखने के लिए आगे चला जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो गलत एड्रेस पे चला जाता है क्योंकि वो मिसप्रिंट होता है। तो उस कॉटेज में पहुँच जाता है जिसमें वो कैदी होता है। वो वहाँ पहुँचता है तो वो उसे मैन ऑफ टोरंटो समझते हैं और उसे नीचे बेसमेंट में ले जाके उस आदमी से सच निकलवाने के लिए कहते हैं। अब टैडी घबरा जाता है, वो कैसे सच निकलवाए, क्योंकि वो एक सॉफ्ट हार्ट बंदा होता है जो कि फट्टू टाइप भी होता है थोड़ा, तो आप कह सकते हैं। अब टैडी वहाँ पे उसे देखता है, उसे बोलता है किसी तरीके से, भाई सच बता दे, मेरे को मार देंगे और तुझे भी मार देंगे। तो इसी तरीके से डरा डरू सच निकलवा लेता है और जो इसके आदमी होते हैं वो अपने बॉस को बता देते हैं कि हमें इस आदमी से कोड मिल गया है। उसी टाइम पे वहाँ FBI रेड कर देती है और उन सब लोगों को मार देती है। टैडी वहाँ से बच के भागने लगता है पर FBI वाले उसे भी पकड़ लेते हैं। उसके बाद FBI एजेंट्स उसको पकड़ के अपने साथ इंटेरोगेशन के लिए ले जाते हैं, जहाँ पे वो बताता है कि उसका नाम टैडी है, वो एक सेल्स मैनेजर है जिम में और वो यहाँ पे छुट्टी बिताने आया अपनी वाइफ के साथ। वो ये कुछ नहीं जानता। उसके बाद एजेंट उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये कोई और ही है। बट वो उसे कहते हैं कि इनके बॉस को तुम्हारी फ़ोटो जा चुकी है और अब तुम ही द मैन ऑफ टोरंटो हो और हमारे लिए तुम्हें वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। अब अपना हीरो फंस जाता है, वो बेचारा क्या करे। तो वो कहता है ठीक है। उसके बाद वो एक एजेंट को उसकी वाइफ के पास भेजते हैं, जो उसकी वाइफ को कहते हैं कि आपके कॉटेज को शिफ्ट कर दिया गया वॉशिंगटन DC में, जो कि एक नई जगह होती है, जो अपना बर्थडे वो वहाँ बनाएंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा हीरो होता है द मैन फ्रॉम टोरंटो, वो देखता है कि यहाँ पे पुलिस ने रेड कर दिया और सब कुछ ख़राब हो चुका है। वो पूरी इन्फॉर्मेशन निकालता है, अपने बैच वैच पहनता है पुलिस का, अंदर जाता है, जो नकली बैच होता है ओबियसली, और सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है। तो उसे पता लगता है ठीक है अब ये सेकंड लोकेशन के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे कोई और उसकी जगह ले चुका है। तो वो उनके पीछे पीछे जाता है। उसके बाद वो वहाँ से सेकंड लोकेशन पे पहुँचते हैं जहाँ पे एक जो मेन विलन है अपना कर्नल, उसकी वाइफ उन्हें मिलती है। वो उसे बताती है कि अब उन्हें सेकंड लोकेशन के लिए एक दूसरी जगह जाना है जिसका नाम है पोर्टो रिको। वो उसे एक प्राइवेट प्लेन में बिठा के पोर्टो रिको के लिए भेज देते हैं। वहीं पे हमारा जो सेकंड हीरो होता है द मैन फ्रॉम टोरंटो, वो भी उस प्लेन में चढ़ जाता है। अंदर जाकर विलन्स के जो होते हैं, अपने मेन विलन होता है कर्नल, उसके आदमियों को बताता है कि भाई
मैं हूँ रियल द मैन फ्रॉम टोरंटो, पर वो उसकी बात का विश्वास नहीं करते और वो सबको मार देता है और प्लेन को कैप्चर करके जो उसकी डेस्टिनेशन होती है पोर्टो रिको वहाँ पे पहुँचा देता है। वहाँ पे वो उतरते हैं तो वो टेडी को कहता है कि अब तुम्हें मेरा ही भेष बना के रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं तुम्हें भी मार दूंगा। उसके बाद वो अपनी हैंडलर को बताता है कि मैंने एक टेडी नाम का जो बंदा है जिसने मेरा भेष लिया था, मैंने उसे अपने साथ रख लिया है। तो हैंडलर क्या करती है, एक दूसरा आदमी जो होता है असैसिन, जिसका नाम द मैन फ्रॉम मियामी होता है, उसे उसके पीछे भेज देती है कि अब तुम जाओ इन दोनों को ख़त्म करके आओ। यू नो, प्रोफेशनल के पीछे प्रोफेशनल, डबल क्रॉस, सब कुछ चल रहा है मूवी के अंदर, मतलब मस्त, ठीक है ना। तो उसके बाद डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो वहाँ पे देखता है वहाँ पे 4 कैदी होते हैं। तो टेडी कंफ्यूज हो जाता है, तो वो बताते हैं कि इन चारों में से एक ही है, बट वो अपना नाम नहीं बता रहा है, हमने चारों को उठा लिया है, पर इनमें से एक है जो रियल है, बाकी 3 फेक हैं। तो टेडी पूछताछ करने लगता है, उसको द मैन फ्रॉम टोरंटो ने कुछ तरीके बताए होते हैं, वो उनसे पूछ रहा होता है, बट वो नहीं बताते। गलती से टेडी का चाकू किसी एक के लग जाता है, खून को देख के टेडी, क्योंकि कमज़ोर दिल का होता है, थोड़ा फट्टू टाइप, वो वॉमिटिंग कर देता है और उस वॉमिटिंग से घबरा के मतलब वो कैदी सच बता देता है। जो विलन्स के आदमी होते हैं वो उसको मारने लगते हैं उन लोगों को, बाकियों को, बट टेडी उन्हें रोक देता है। इतने में ही अपना द मैन फ्रॉम टोरंटो आता है, उन सबको मार देता है। उसके बाद जो रियल बंदा होता है, जो रियल कैदी होता है, वो बताता है कि जो वेनेजुएला एक कंट्री होती है, उसका जो कर्नल होता है, उन्होंने उससे एक ऐसा हथियार बनवाया जो डिटेक्ट नहीं हो सकता, और अब वो वहाँ पे तख्ता पलट करना चाहता है देश का। और जो वेनेजुएला का राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो वॉशिंगटन डीसी में एक मीटिंग में है और वहाँ पे वो उसे ब्लास्ट करना चाहता है। और जो बॉम्ब है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन है उसमें, 2 स्टेप से और मतलब चलता है। पहला स्टेप है वो कोड जो पहले वाले कैदी ने दिया था, और सेकंड स्टेप है इसके थंब का इंप्रेशन, जैसे इसका थंब उस पर लगेगा वो बम एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके बाद जो द मैन फ्रॉम टोरंटो होता है, टेडी को बाहर बेच के विलन जो होता है, उसी का विलन का जो आदमी होता है उसका अंगूठा काट लेता है, ना कि मेन आदमी का, क्योंकि वो भी नहीं चाहता यार लोगों को मारे, और वो पर ये बात किसी को बताता नहीं है, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी, पहले ही बता दिया है। तो उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, वो वॉशिंगटन डीसी पहुँचते हैं, जहाँ पे उन्हें कर्नल से मिलना होता है। और इसी बीच उसकी जो वाइफ होती है, वो भी टेडी की जो वाइफ होती है लॉरी, वो भी वॉशिंगटन डीसी पहुँच गई होती है। वो वहाँ पे मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ, एक उसकी फ्रेंड होती है कॉलेज की जिसके साथ वो वहाँ पे एंजॉय कर रही होती है, वो दोनों भी वहाँ पहुँचते हैं। पर वहाँ पे जो दूसरा सेशन होता है, जिसको हैंडलर ने भेजा होता है द मैन फ्रॉम मियामी, वो उन पर अटैक करता है और वहाँ पे उनकी लड़ाई होती है। तो वहाँ पे टेडी को कुछ शक होता है, वो उसको बोलता है द मैन फ्रॉम टोरंटो को कि ये हो सकता है कि तुम्हारी हैंडलर ने ही ये भेजा हो, पर वो उस पर विश्वास नहीं करता। उसके बाद वो वहाँ से बच के निकल जाते हैं और कर्नल के पास पहुँचते हैं। यहाँ पे उसकी हैंडलर, द मैन ऑफ मियामी, सब वहाँ पे पहले से होते हैं। उसके बाद थोड़ी सी उनकी बहस हो जाती है आपस में, और उसी टाइम पे एफबीआई वहाँ पे फिर से रेड कर देती है और उस टाइम पे सबको पकड़ लेती है और मार देती है, मतलब जो भी पकड़ में आता है उसे पकड़ लो, जो नहीं भागने की कोशिश करे उसे मार दो। हैंडलर वहाँ से बच के निकल जाती है और अपने जो दोनों हीरो होते हैं वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद उनकी द मैन ऑफ मियामी से लड़ाई होती है जिसमें वो उसे मार देते हैं। बट हैंडलर क्या करती है, कुछ और असैसिन्स को एक्टिवेट कर देती है जो कि उनके ऊपर अटैक करते हैं, और उसके बाद उनकी फिर वही फाइट होती है, वो किसी तरीके से उनसे बचते हैं, लड़ाई होती है सारी, और वो वहाँ से निकल जाते हैं वो भी। बट उसकी वाइफ होती है वो नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगती है ट्रेन पकड़ के। तो द मैन ऑफ टोरंटो होता है, वो अपनी फेवरेट कार टेडी को देता है और कहता है जाओ तुम उसे रोक लो। वो उसकी कार को लेके जाता है जिसमें $20 मिलियन होते हैं जो उन्होंने वहाँ से कर्नल के पास से लिए होते हैं। वो उस कार को लेके जाता है और गलती से उसे ट्रैक पे खड़ा करके अपनी वाइफ को मनाने लगता है। उसकी वाइफ तो मान जाती है, बट जो ट्रेन आती है ट्रैक पे, वो कार को क्रैश कर देती है। कार का नाम ड्राइवरा होता है, जो कि द मैन ऑफ टोरंटो की फेवरेट कार होती है, वो उसे बहुत प्यार करता है, और उसमें जो रखा पैसा होता है $20 मिलियन, वो भी सब ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मूवी स्विच करती है 1 साल बाद, जहाँ पे टेडी, उसकी वाइफ लॉरी, और लॉरी की जो फ्रेंड होती है जिसके साथ वो छुट्टी बिता रही होती है, एनी, वो रेस्टोरेंट में एक में बैठे होते हैं। वो रेस्टोरेंट एक्चुअल में द मैन ऑफ टोरंटो, जिसका रियल नेम रैंडी होता है, उसी ने ओपन किया होता है। वो हमेशा से एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता है। उसके बाद टेडी रैंडी को एक लिफाफा देता है और कहता है कि ये तुम्हारी जो कार थी जो मैंने तोड़ी थी उसकी पहली किश्त है डेबोरा की। बट रैंडी उससे कहता है कि मुझे कोई किश्त नहीं चाहिए, मुझे अपनी कार डेबोरा वापस चाहिए, और उसी बात पे उन दोनों की फिर से बहस शुरू हो जाती है और मूवी ख़त्म हो जाती है। तो होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। वैसे मेरी स्टोरी बताने में थोड़ा मतलब आपको लगेगा कि यार ठीक है, मैं वो जोक नहीं मार पाया, बट अगर आप रियल में पूरी मूवी देखेंगे तो आपको ये मूवी बहुत ही पसंद आएगी। तो ज़रूर देखिए ये मूवी, आप सबको बहुत पसंद आएगी। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, आप किसी के साथ भी ये मूवी देख सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा वल्गर या कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मूवी एकदम कूल और मस्त है। तो ठीक है, तो होप यू एंजॉय दिस मूवी। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक दूसरी मूवी के साथ। सी यू।